डॉक्टर साहब ये तो लग रहा है, मैं भी मलिक साहब को भी कह रही थी कि वाकई शहबाज शरीफ के लिए इमरान खान ने कोई शेरवानी का जो कहा था कि पहनने नहीं देंगे, एचकन कह रहे थे मेरा ख्याल से, मगर उन्होंने पहनी भी नहीं, ये बाकी चीजें जहाँ पहुंचता है मामला इस्तीफा हो जाता है, स्पीकर ने दे दिया, डेप्टी स्पीकर ने दे दिया, माहौल किस किस्म का है? क्या पीटीआई मुकम्मल तौर पर चली गई यहाँ से? देखिए आयशा, यहाँ से इस वक्त बहुत अजब सा माहौल है, क्योंकि जो अरकान यानी हुकूमत है, जो अभी थोड़ी ऑपोजिशन जो थी कल तक, वो अब वहां से उठ के इधर आ जाएगी जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और वो जो साइड है वो खाली रह जाएगी। ठीक है, तो ये यानी अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा ना सारा, वहां से उठ के। अच्छा, ये जो बेंचेज हैं जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, बाकी लोग बैठे हुए थे, ये अभी मुकम्मल तौर पर खाली है। जीडीए मौजूद है, वो जीडीए की मुझे यहाँ पे एक या दो अरकान यहाँ गालिबा नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सीट्स मुकम्मल खाली हो गई हैं। अच्छा, अब वो यहाँ आ जाएंगे तो वो अपोजिशन खाली रह जाएगी। मैं इसकी यहाँ पे तवक्को नहीं थी, और इतनी ज्यादा भी अभी एग्जैक्ट जो तादाद है कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है कितने नहीं, लेकिन तमाम के तमाम लोग उठ के पीटीआई के जितने भी थे वो चले गए। डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, आप बता सकेंगे, ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है जहां से आप प्रेस गैलरी से इसे देख रहे होंगे, कि पीटीआई के बेंचेस पर जमात के कितने लोग, कितने एमएनए आज मौजूद थे? नहीं, क्योंकि इमरान खान नहीं थे, बहुत से लोग आए नहीं ना अंदर। बरासी जैसे मैंने उनको नहीं देखा, अली जैदी थे, बाकी लोग बैठे हुए थे, वो आए बस और उन्होंने स्पीच सुनी और वो चले गए। जाते जाते दरवाजे के बाद कोई झड़प हुई, गालिबन वो नारेबाजी चूंकि बहुत हो रही थी और कशीदा माहौल था, लेकिन अब ये पार्लियामेंट की साख्त जो है वो एक सवालिया निशान बन गई है। और मैं आपको अपने तजिए के तौर पे या खबर के तौर पे कह सकता हूँ कि वो जो मियां नवाज शरीफ साहब का पहले था कि जल्दी इलेक्शन में हमें जाना चाहिए, वो मेरा ख्याल है अब बात मियां नवाज शरीफ साहब की, वो बात यहाँ पर अब डिस्कस हो रही है कि नवाज शरीफ साहब का आइडिया ठीक था, क्योंकि इमरान खान अब सड़कों पे अगर आ गए तो वो जो कल के मुजाहरे और बाकी सारा मामला हुआ है, ये असेंबली चल नहीं पाई। लेकिन अब पीएससी कमेटियां बनेंगी आपकी, एक आपको नया बनानी है, कोई इस्लाहात करनी है। अगर किसी पार्लियामेंट में अपोजिशन है ही नहीं और सारी हुकूमत ही बैठ के खुद कर रही है, तो वो तो ना कोई कमेटी नहीं बन सकती, ना कोई कमेटी बन सकती है, ना कोई कानून साजी हो सकती है, ना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो इस वक्त अपोजिशन में लोग बैठे हैं वो जरा सोच भी रहे हैं, आपस में जरा संजीदा भी हैं, और अभी वो थोड़ी देर में इस तरफ आ जाएंगे, ज़ाहिर है वोटिंग कंप्लीट होगी। ये बिला मुकाबला इसको कहा जाए कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब होने जा रहे हैं। टेक्निकली कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो चूंकि ऑफिशियली विड्रॉ नहीं किया, लेकिन ये है कि ये इस तरह का मंजर असेंबली में देखा नहीं गया कभी पहले, गालिबन शायद देखा गया हो कि तमाम की तमाम अपोजिशन जो है वो खाली पड़ी है मुकम्मल, और उधर से हुकूमत और बेशुमार लोग उधर से अपोजिशन से जो इत्तेहादी जमातें हैं जो इधर से गए उधर गए सारे, वो सारे इधर बैठ जाएंगे, तो फिर उधर कौन बैठेगा? पार्लियामेंट कैसे चलेगी? जी डॉक्टर साहब, आप जल्द इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पीटीआई तो प्रोटेस्ट मोड में आ चुकी है, वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में उन्होंने ऐलान कर दिया बड़े जलसों का, कुछ लॉन्ग मार्च की भी खबर है, मगर ये जल्द इलेक्शन कैसे पॉसिबल होगा जब इलेक्शन कमीशन 7 माह तो स्ट्रेट कह रहा है कि नहीं है उससे पहले तैयार इलेक्शन कराने के लिए? अभी तो आयशा ये देखे ना कि सबसे बड़ा जो अहम तरीन मसला वो तो बजट है। ये सारा बजट में 1 महीना रह गया है, बजट रिलीव कैसे होगी, यहाँ पर कैसे किस तरह से पैसा आएगा, किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, क्या होगा। तो पीटीआई तो एक राइट टाइम पर निकल गई है बाहर। ये अब सारा इनमें से कैसे होगा, कितनी बड़ी कैबिनेट बनेगी, कितनी छोटी कैबिनेट बनेगी, साइज क्या होगा, बहुत से इत्तेहादी हैं, मतलब ये यहाँ पर जो है ना, मतलब मेरी काफी और लोगों से बात हुई, इस तरह का मंजर है नहीं। और मेरा ख्याल है कि हम मेरा तस्वीर है कि हम कुछ अरसे के बाद मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो नई हुकूमत आज बन रही है, कि आप अभी यहाँ पे जाहिर है आपकी और भी यहाँ पे सीनियर सहाफी मौजूद है, बातचीत हो रही होगी, कितना अरसा देख रहे हैं इसको कि ये कोई निकाल लेगी, गुजार जाएगी, या सिर्फ बजट ही बामुश्किल दे पाएगी? नहीं, डिस्टेबलाइज तो हो गया ना, सियासी अदम इस्तेकाम तो पैदा हो गया ना मुल्क के अंदर। अगर एक असेंबली से एक 100 से ज्यादा 100-125 जितने भी हैं एग्जैक्ट नंबर भी आ जाएंगे वो रिजाइन कर जाते हैं और अपोजिशन कोई नहीं होती, तो एक अदम इस्तेकाम तो पैदा हो गया। फिर वो गालिबन सिंध असेंबली और बाकी असेंबलियों से भी रिजाइन कर रहे हैं और इलेक्शन बोर्ड में आ गए। ये वो चीजें जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो नवाज शरीफ साहब है, उनका भी ज़हन ये था कि इलेक्शन फौरन करवाया जाए, क्योंकि उस इलेक्शन में यानी अब देखें ना कि ये निकल गए, अब बजट ठीक है, बजट सारा पैसे कहाँ से आएंगे, पेट्रोल की कीमत कैसे होगी, क्या, उसके लिए इनको यानी शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अगले महीने 2 महीने में ये रिलीफ देते हैं लोगों को, कुछ जैसे हमने देखा कि माशी तौर पे स्टेबलाइजेशन हमें नजर आई डॉलर की प्राइस में, अगर ये देते हैं या कोई मुश्किल फैसले इनको करने पड़ते हैं, तो फिर उस नतीजे
में ये होगा कि वो पीटीआई तो कहे कि हम यहाँ छोड़ के गए थे, भाई आप बताएं, आप करें, आप ठीक करें, आप वो कोई जादू की छड़ी घुमाएं और डॉलर को लेकर आ जाएं 100 रुपए तक या 125 रुपए तक। डॉक्टर साहब, ये पीटीआई के अंदर से क्या खबर है सर कि इनके अंदर से अभी भी कुछ देर पहले भी खबर आ रही थी, आमिर डोगर साहब अभी भी मनाने की कोशिश में है कि ये इज्तिमाई इस्तीफों की जानिब ना बढ़ा जाए। अगर 130, 32 या 35 MNAs मौजूद हैं पीटीआई के साथ ऑन बोर्ड, क्योंकि 20 लोग तो निकल चुके हैं, फिर भी ये सब के सब चाहते हैं कि इस्तीफा दें, या ये इस्तीफों का मामला आपके बिल में 2014 में 34 लोग थे और वो इस्तीफे ना हो सके थे? इमरान खान साहब चले गए ना, अभी इनका बनी गाला में शायद इजलास कॉल हो गया है। असल जो इशू है ना, अभी मैं बिल्कुल जब ये वक्फा हुआ है तो मैं शहबाज शरीफ साहब को देख सकता हूँ, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब और असद महमूद साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बिलावल भी साथ खड़े हैं और शायद हकान अब्बासी साहब जो हैं वो बैठे हैं, खालिद महबूब सिद्दीकी साहब के साथ। तो वो सिर्फ इसकी जो हैयत है ना, इसकी जो पार्लियामेंट की साख्त है, जिसमें आपने इंतखाबी इस्लाहात करवानी है, जिसमें आपने कोई मतलब बहुत कुछ करना है ना अभी। तो इशू ये है कि जब ऑपोजिशन और वो सारा का सारा जो भी इशूज थे इनके, महंगाई का मसला था और आपके खारजी महाज पे क्राइसिस है ये, और जाते जाते वो फिर वो उन्होंने ये भी कह दिया कि जी वो बिलावल साहब को जो है वो शहबाज शरीफ का वजीर खारजा नहीं बनना चाहिए। तो हालांकि वो बात तो भी चल रही थी, तो एक लॉक सा लगा गया वहाँ पे। इसी तरह से वो कुरैशी साहब की जामिया में कुरैशी साहब भी मतलब है कि क्या बात, उन्होंने जाते जाते वो सब पे लॉक लगा दिया। तो अब ये कि ये सब जो है वो डिस्कस कर रहे हैं बैठे हुए कि अब थोड़ी देर के बाद हर इलेक्शन होगा, ये एक तरह से कहें तो बिला मुकाबले में मुंतखब हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन चैलेंजेस उनके लिए बहुत हैं। मेरा ख्याल है एक अदम इस्तेकाम है सियासी पॉलिटिकल, 100-125 इलेक्शन सीटों पे इलेक्शन फौरी करवाना और अपोजिशन का होना ही ना सिरे से, मतलब कमेटीज ही नहीं बन पाएंगी, कैसे कमेटीज बनेंगी? डॉक्टर साहब, ये जो हमें टीवी पर जो वहाँ पे MNAs गुफ्तगू कर रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की, जो हम तक आ रही है, क्योंकि ये इस्तीफों का था, कल से भी आ रहा था, तो वो लोग कहते हैं कि जी हम तैयार हैं, हम तो ज़िम्नी करवा देंगे फौरी तौर पर। आपकी अगर वहाँ कोई वाइब आपको मिली हो या बातचीत हुई हो, मुत्तहिदा अपोजिशन सेटिस्फाइड है कि हम चले जाएं ज़िम्नी की तरफ अगर पीटीआई निकलती है, क्योंकि 2/3 मिल जाएगी तो हम बहुत सी कानून साजी कर लेंगे, मसाइल ही नहीं आएंगे? मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता 100-150, और ये सूबाई असम्बलियों भी जा रहे हैं, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त। आप इलेक्शन करवाएं 100-125 सीटों पे, जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से सवालात उठा गई है पीटीआई, बहुत सारे मेंबर्स वहाँ से नहीं है, वो तैयार नहीं है। तो एक देखें किसी भी जगह तक जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आपको हमेशा पता है कि उसकी ऑपोजिशन लीडर के पास होती है। इस हाउस में कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है, ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ के बगैर ये हाउस बनने जा रहा है। पार्लिमानी जमहूरियत में हमेशा कायदे हिस्ब इख्तलाफ होता है, इस असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद कायदे ईवान होगा और उनके साथ एक सारे ही लोग जिस मर्जी कुर्सी पे जाके बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं, एक ही ऐसे ये कुछ सिस्टम जो है ना, ये डिस्टेबलाइज हो गया है। अच्छा, इसको या तो कुछ लोगों को इधर आना पड़ेगा हुकूमत छोड़ के, मगर सारे के सारे वज़रा बनने जा रहे हैं या उनको मावनाने खुसूसी बनने जा रहे हैं। और उसमें देखिए पीटीआई के 20-22 तो बैठे हैं इनके साथ ना, वो अपोजिशन ही होंगे। नहीं, वो मुनारिफ बैठे हैं, लेकिन उनको फिर वो इधर देखें ना, हर एक को पता है वो इधर बैठे हैं, उनको भी तो वादा किया हुआ है ना उनके साथ कि आपको मावनीन बनाएंगे, उनका करेंगे, आपको वो करेंगे। तो वो तो सारे वो क्या बात करेंगे, वो तो इस तरह से बड़ी अजीब सी बात होगी ना। और दूसरी बात ये कि चूंकि पार्टी चेयरमैन की तरफ से उनको दे दिया गया कि 63A में आप हमारी खिलाफ वर्जी कर दी आपने, मतलब खिलाफ वर्जी वोट नहीं डाला, लेकिन आपने हमारे फैसले की खिलाफ वर्जी की है, तो 63A उन पर अप्लाई होता है नहीं होता, वो कोर्ट में मामला चल रहा है अभी तक। मतलब आप समझिए मेरी बात को, वोट नहीं डाला लेकिन पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, ये इसके ऊपर भी 63 का एक है, 63 है। मेरा नुक्ता नजर सिर्फ ये है कि ये इस तरह से ये इसकी हैयत नहीं है, कोई इसका कुछ सर पैर नहीं है। ये जो 12 वाले की चार्ट लग रही है, अजीब सा मामला लग रहा है। इसमें सारे ही लोग वो हैं जो मतलब किसी ने मुशीर बनना है, किसी ने वजीर बनना है, किसी ने कमेटी का चेयरमैन बनना है, किसी ने कुछ, ये इस तरह मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इस वक्त ये जो सिस्टम है ना, माजरत के साथ मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये मुझे मुकम्मल जबरदस्त होता नजर आ रहा है। ये कोई सर पैर नहीं, उसकी हैयत नहीं है कोई। मतलब आपको पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो किसी सूरत इस्तेहकाम की तरफ जाती नहीं नजर आ रही है आने वाले दिनों में, किसी भी सूरत। वजीर आजम बात करेंगे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीट पे होना चाहिए ना, कोई वहाँ कोई नहीं होगा, वो पूरी साइड खाली हो जाएगी। तो मुझे बताएं कैसे, किस तरह से फिर वो आपस में करेंगे डील के, अच्छे से मुनारिफ अराकीन वहाँ बैठ जाए जाके ये हो जाए? नहीं, इस तरह नहीं होता।
ये अच्छा उनको भी वादा किया हुआ है कि कुछ को वजीर बनाना है, कुछ को मशीर बनाना है, तो वो जो है वो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा इम्तिहान है। जो हुकूमत नहीं बनने जा रही है उनके लिए बड़ा इम्तिहान है। बजट कैसे बनेगा, मैं इस बात को समझने से अभी तक काफी बहुत लोगों से बात हुई है कि 1-1.5 महीने के अंदर आप बजट कैसे लेकर आएंगे। आवाम को अगर रिलीफ आप नहीं देते फौरी तौर पे, जो कि लोगों की जान तो पहले निकली हुई है महंगाई से और बाकी चीजों से, यहाँ पर ये इतला मिल रही है कि जी वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी होगी, एक ही दफा झटका लगा के शायद 35 रुपए। डॉक्टर साहब वो तो समरी वैसे ही 30-35 रुपए की आई हुई। सर, पीपल्स पार्टी को लेकर आज सुबह काफी खबरें आई कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। नून लीग पर काफी इसका प्रेशर और दबाव जाहिर बात है आएगा अगर पीपल्स पार्टी नहीं बनती। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, कम से कम बैगेज हमारे सर पर आए, अगर ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने मामला चलने हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो बड़े मशहूर है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, वो खुद ही से निपटे इन तमाम चैलेंजेस को। नहीं, लेकिन इसकी जो साख्त है ना, देखें इसमें इस तरह से हुआ है ना कि जो स्पीकरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के पास जा रही है। अब पीपल्स पार्टी की वजारतें भी तय हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी की वजारतें कौन कौन सी जाएंगी, इनके पास भी तय हो गई है। अब पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में बैठती है, फर्ज करें तो पीपल्स पार्टी फिर अपोजिशन में बैठ के वो तो फिर वही हम चले गए ना, वहीं पर चले गए बैक टू स्क्वायर वन कि जी वो उधर से अपोजिशन में, ये इधर से हैं, उधर से इमरान खान कह रहे हैं ये मुख मौका हो गया, ये देखो क्या हो गया, ये क्या। शहबाज शरीफ साहब का इम्तिहान है, इम्तिहान शहबाज शरीफ, फिर प्रेसिडेंसी का अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि प्रेसिडेंट किसने बनना है आगे जाके। और उसमें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक चल रहा है, फिर एक जरदारी साहब खुद उसमें चाहते हैं कि वो आए, वो मामला तय नहीं हो पा रहा। तो मतलब यहाँ इश्यूज हैं अभी तक। अब जैसे वजीर तिजारत के ऊपर मैंने भी पूछा किसी से, ह्यूमत ये सारी जब तक फाइनल नहीं होती कैबिनेट खुरम तस्वीर का क्लियर हो गया। वजीर दाखिला जो है गालिबन वो होंगे राना सनाउल्लाह साहब गालिबन, और खजाना जो है वो मिफ्ता साहब के पास गया। लेकिन वो उसकी फौरी तौर पे लोग देखें एक्सपेक्ट इस वक्त हुकूमत में आना, मैं नहीं समझ रहा कि ये फौरी तौर पे, देखें ना, फौरी तौर पे इन्होंने आम फैसले करने होंगे, शॉर्ट कैबिनेट रखनी होगी, लोग मुवाजना शुरू करेंगे, मावने में खसूसी इतने थे इत्तेहादी बहुत सारे हैं। तो मतलब इनको शहबाज शरीफ साहब को आइडियली तो एक बहुत शॉर्ट कैबिनेट रखनी होगी, लेकिन इत्तेहादी इतने ज्यादा हैं और लोगों से कमिटमेंट इतनी ज्यादा हैं कि अगर तो देखें इलेक्शन तो या तो हो, तो पहले तो मुनर्रफ अरकान थे ना कि हमें जी नून लीग का टिकट दे दें, लेकिन अगर ये असेंबली तूल पकड़ने जा रही है और उन पे 63 लग जा रहा है तो वो 1.5 साल घर में बैठेंगे क्या? तो मतलब यहाँ बहुत सारे सवालात हैं। मैंने कहा ना अभी बहुत सारे सवालात हैं। यहाँ लोगों का अभी फ्लूइड है सिचुएशन, यानी इनको भी पता। खान साहब वहां जाके उन्होंने बरीगाला में इजलास तलब कर ली है और कल से उनकी ऑलमोस्ट इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, जो मुजाहरे हुए हैं मुल्क भर में और बाहर।